हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत करते हैं आपके लेक्चर्स। कुछ इशू की वजह से 1 महीने के लिए मैंने अपने चैनल्स पे वीडियोस डालना बंद किया था, बट कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि जो हमें समझ में नहीं आती, तो उनके रिक्वेस्ट को आज कंप्लीट करना है। तो आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। ये 10वीं वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा, 10वीं के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बताई जाएगी। तो आज इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो समझ में नहीं आएगी। कोशिश तो करो, पढ़ने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगी। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक उसके फॉर्मूलेज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फॉर्मूले पे चलता है, फॉर्मूला आता है बेटा, सब कुछ होगा। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, सॉल्व कर लोगे। आज मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा, कल हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आज यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं बेटा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आपको, इसमें 3-4 चीजें कॉमन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे फॉर्मूले साइन के याद रखने हैं। याद रखना, सिर्फ साइन के फॉर्मूले याद रखोगे, सारे के सारे सम सॉल्व हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो चीजों को क्लियर करना होता है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिए, अब हम सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सबसे पहले कि आपको फॉर्मूलेज हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट अगर हमें देखा जाए तो सिर्फ इसका अपोजिट में हमें 1 कोसेक थीटा के बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा देखिए, कॉस थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है? 1 सेक थीटा। और तीसरा जो हमें परेशान करने वाली चीज है बेटा, वो टेन थीटा है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। फॉर्मूलेज लिखते जाइए, अगर आप फॉर्मूलेज लिखोगे कल आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और इस गारंटी को हम अच्छे से लेंगे, आपको सब कुछ सिखा के बता के जाऊंगा। आप पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कवर करोगे। ये बेटा बोर्ड में 11 मार्क्स तक का कवर हो जाता है, इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री मिलके 11 मार्क्स कवर करता है, सिर्फ पासिंग यही कवर हो जाएंगे आपके। अब ध्यान दो, ये आपने लिख लिया होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि आप एक चीज ध्यान नहीं दे पाते हो, क्या? कि साइन 0 है, साइन 30 है, साइन 45 है, इनकी वैल्यू क्या होगी? साइन है, कॉस है, टैन है, इतने सारे फॉर्मूले, इसको कैसे याद किया जाए? तो आपको आज एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटा। देखो, यहां पे मैं लिखूंगा, साइन लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा कॉस, ठीक है, सबसे बेसिक है। अब यहाँ पे देखो 0 1 ऐसे कर लो, 30 45 60 90, ये तो हम लोगों ने साइन के लिए बनाया है। अब कॉस के लिए बना देते हैं बेटा, 0 30 45 60 एंड यहाँ पे आप 90 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर यहाँ पे देखो 0, साइन का 0 ध्यान देना, 0 है तो 0 नंबर, 1 2 3 4, ये नंबर लिख लिया आपने। अब इसको आपको कॉमन क्या करना है? सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4। अब इसके रूट निकाल दो, आप रूट निकाल दोगे आंसर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो रूट निकालोगे, ये तो कट के आपको 0 का 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पे देखो 1, 4 का रूट मिल जाएगा आपको कितना? 2। यहाँ पे 2 2 जा 1/2 आया, तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, तो 1/√2 आ गया। 3/4, 4 तो बाहर आएगा लेकिन √3 बाहर नहीं आ सकता, तो √3/2। अब 4 1 जा 4, कोई भी नंबर हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया बेटा? ये देखो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितना दिखा रहा है? 0। साइन 30 की कितना वैल्यू दिखा रहा है? 1/2। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों सेम होती है, 1/√2। इसके बाद आता है बेटा साइन 60 कॉस 30, सेम वैल्यू √3/2। उसके बाद साइन 90 और कॉस 0,
साइन 90 कॉस 0, साइन 90 कॉस 0। देखो यहाँ पे ध्यान देना, साइन की जो वैल्यू मिल रही है उसको क्या करो, अपोजिट कर दो। उसको क्या करो बेटा, अपोजिट कर दो। सिंपल क्या करोगे, 0 से 90 जो साइन है वही 90 से 0 करोगे तो कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा। 90 की जगह 0 आ जाएंगे और 0 की जगह 90 लिखना पड़ेगा। ठीक उसका अपोजिट कर लो, ये अपोजिट कर लोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं। अगर ये वैल्यूज समझ गए तो तुमको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आधे प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। अभी देखो ये चीज आपको हो गई। अब हम लोग इस पे एक छोटी सी आपको एक याद करने का ट्रिक समझाता हूँ। अभी इतना बड़ा काम तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। देखो याद करने का ट्रिक क्या है, ये देखो साइन की वैल्यू कैसे लिखा जाता है, 0 1 1/2 1/√2 3/2 1 1 3 कितना, देखो 1 2 3 क्या बेटा 1 2 3, ये जितने नंबर काउंट किए हो ना उतना ही यहाँ पे लिख दो। नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2√2 2, देखो 2√2 2 और 1, ये साइन की वैल्यू मिल गई। अब तुम सोचो कि मैं कुछ भी वैल्यू निकाल लूं, मैं बोलूं बेटा तुम देखो अभी मेरा ये तरीका सिर्फ ध्यान दो, ये तरीका सिर्फ ध्यान दो। अभी मैंने भी मिटा दिया, मुझे भी याद तो है नहीं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बेटा सेक 60 का वैल्यू निकाल के बता दीजिए, ठीक है। अब सेक 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपल है कि आपको पता है कि सेक का अपोजिट, ध्यान दो क्या बनेगा, 1/cos 60, 1/cos 60 बनेगा। 1/cos 60 की वैल्यू कितना होगी बेटा, आपको याद है sin 30 और 1/cos 60 सेम होती है। तो अब इसको लिख लो 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू मतलब sin 30 की वैल्यू, मतलब कि 1/2 आएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सीधा उसको अपोजिट कर दिया तो sec 60 की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 2 मिल गई। अभी कुछ और फॉर्मूलेज है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं। अब कैसी बेसिक चीजें हैं, इन बातों को ध्यान देना है। अब कॉमन चीजें हैं, तो क्या है कि मैंने डिवाइड बता दिया। अब उसके बाद कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन मान लो थीटा है तो कॉस के साथ कब मैच होगा, तो सिंपल सी बात है कि कॉस 90 माइनस थीटा इसके साथ मैच होगा। इसके साथ क्या होगा बेटा, मैच होगा। तो ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अगर ये याद है तो बहुत सारी चीजें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जैसे ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज रखने पड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि ये तरीका हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। याद रखना, बस याद रखो, बस याद रखो। यहाँ पे कॉस इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पे साइन इस्तेमाल हो गया है। तो अब क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा यहाँ पे tan है तो सोचोगे कॉट आएगा, बट कॉट नहीं आता है। यहाँ पे क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे कि अभी हमें क्या करना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो आप अगर नहीं समझ रहे हो तो ये दो फॉर्मूले को भी याद कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सबसे कॉमन हो गया बेटा। ये अगर याद रहा बेटा तो कोई भी तरीका गलत नहीं साबित होंगे, आपको अच्छे से करने को मिलेगा। अब ये फॉर्मूलेज को हम लोग किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। अब tan को इधर कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और चीजों से मिलते हैं, और चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया बेटा कि और फॉर्मूलेज को हम लोग देखेंगे। तो देखो अभी कहाँ से आ रहा है फॉर्मूलेज, या इसका भी इस्तेमाल होता है, साइन स्क्वायर a/2 थीटा/2 a/2 कुछ भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो 1 माइनस कॉस a/2 ये बना। अगर यही फॉर्मूला मैं साइन की जगह कॉस का लिखूं
कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। देखो यहाँ पे लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बना, यहाँ सेम फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। देखो ऐसे फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत सिर्फ तुमको ये होती है कि तुम उस फॉर्मूले का सही इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या करते हो बेटा, सही इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी और आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बस ध्यान दो, बस ध्यान दो। अब क्या ध्यान देना है, अब हमें ये ध्यान देना है कि हमें कौन सी चीज क्या लेनी है। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, अब राइट एंगल तो पढ़े ही हो तुम, राइट एंगल पढ़े हो तो तुमको ये बात पता ही होगी हमें क्या ध्यान देना है। मान लो कि आपको एंगल क्या दिया है, सी के पास एंगल दे दिया थीटा। क्या दे दिया बेटा, थीटा। तो इसमें क्या होता है, एक तो हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को आप सिर्फ एच वाई लिख दो या एच वाई पी लिख दो, हाइपोटेनस हो गया। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये या फिर ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, अपोजिट कौन बनेगा, एडजेसेंट कौन बनेगा। तो ये देखो थीटा के ठीक सामने आप अगर जाओगे तो ये क्या बना बेटा, अपोजिट। क्या बना, अपोजिट। और ये क्या बन जाएगा, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट बना। अब ध्यान दो, अगर यही चीज मैं बोलूं कि बेटा यही थीटा यहां पे कर दूं तो क्या वही वैल्यू रहेगी, नहीं। अगर थीटा यहां है तो ये ध्यान देना कि ये अपोजिट क्या होगा बेटा, ठीक इसके सामने। ये सिर्फ थीटा का एंगल ध्यान देना, जहां पे थीटा देख रहा है उसी के ठीक सामने आपको अपोजिट नजर आएगी। और अपोजिट के अलावा अगर कुछ बचेगा तो क्या बचेगा बेटा, एडजेसेंट बचेगा। तो ये चीजें सबसे कॉमन है, ये चीजें पढ़ लिए। अब सोचो, अब ये सोचो कि मैं इसको कैसे कैसे लिखूं। तो क्या करो कि साइन की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। साइन इज इक्वल टू, अब थीटा तो यहां दिया है, थीटा अगर यहां दिया है तो उसके हिसाब से मैं आंसर लिखूंगा। बीसी क्या है बेटा, बीसी अपॉन एसी। क्या है बेटा, बीसी अपॉन एसी। ये फॉर्मूला याद रखो। अब अगर ये बीसी है, अगर ये बीसी है तो कॉस के टाइम पे सोचना ही नहीं है, सीधा ए बी अपॉन ए सी। ये दोनों हो गया। अब देखो इन दोनों भाई साहब को मिला दो, कैसा कि tan, समझ में आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अब देखो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो एसी एसी तो कट जाएगा, तो सिंपल क्या बनेगा, एसी सॉरी बीसी अपॉन ए बी। ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसके बाद भी अगर कुछ वैल्यू तुमको जानना है तो क्या लिखोगे, बीसी। बीसी को क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज मैं लिख रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखोगे बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब यही चीज मैं अगर कॉस थीटा में वैल्यू कर दूं, अपोजिट को हटा दो, क्या करो, अपोजिट को हटा दो। अपोजिट को हटा दोगे तो क्या बना, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस। एच वाई पी लिख दो, एच पी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये चलता है एच वाई पी। ठीक है, अब यही इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं tan में करूं तो आपको तो पता है कि अपोजिट और एडजेसेंट कॉमन है, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हाइपोटेनस जो कि कैंसिल हो जाएगी। तो tan थीटा में क्या बन जाएगा बेटा आपका, अपोजिट अपॉन, मतलब से ऊपर कौन होता है, साइन होगा, उसके नीचे कौन होगा, कॉस होगा। तो कॉस में पहले कौन है, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख दो। ये वैल्यू अगर आपको हो जाएगा ना बेटा, तो दुनिया की कोई भी ऐसा सम नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। कल हम तुमको सम सॉल्व करा के दिखाएंगे जो 10th का है। ठीक है, तो 10th के सम को सॉल्व करो। और इस चीज का ध्यान देना कि कोई भी दिक्कत हो मेरे वेबसाइट्स पे जाओ, मेरे नंबर पे जाओ, व्हाट्सएप नंबर पे जाओ। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, मेरा वेबसाइट लिख के दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे थ्रेड्स, जहां पे भी आप जाओ, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से आप अगर मुझे हेल्प चाहते हो कि सर हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, आप हमारे वीडियोस पे आइए, आप हमारे चैनल्स पे आइए, देखिए। मैं आपको पढ़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप खुद पसंद करोगे पढ़ना। बस आप आइए और हमें बताइए कि आपकी क्या दिक्कत है। मैथ और साइंस में कोई भी दिक्कत हो मैं कंप्लीट करके रहूंगा। यहां तक कि मैं आपको ये भी बताऊंगा,
इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी में अगर आपको मार्क्स कवर करने हैं तो क्या पढ़ना जरूरी होता है, कितना जरूरी है, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगी, ये चीज हम जानेंगे। बस आप ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना है। 10th पास में आ गया है बेटा, अगर आपको ये भी चाहिए कि आपके वर्कबुक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, वर्कबुक में कंप्लीट करवा के आपको देने वाला हूं बहुत जल्द, आप उसको लिख लीजिए और कंप्लीट करवा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो बेटा एक बात और, ये एक इशू है, ये इशू है कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लोगे बेटा, अच्छा लगेगा, प्यार मिल रहा है तुम्हारा। लाइक करोगे, बहुत अच्छी बात है। और अगर तुमको दिक्कत, तुम्हारे दोस्तों को दिक्कत हो रही है तो हमें लगता है कि तुम्हें शेयर करना चाहिए मेरा वीडियो उन लोगों को जो दिक्कत में हैं, वो तुम्हें दुआएं देंगे, प्यार देंगे। याद रखना बेटा, सब्सक्राइब करो। तो आपको कैसा लगा ये पढ़ाई, आप जरूर कमेंट में बताएं और अच्छे से पढ़े। ये ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री नहीं है। ओके ओके, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दे। हाँ, तो ये है ट्रियोमेट्री। अबे ट्रियोमेट्री, टिग्नोमेट्री। हाँ, तो ये है टेक्नोलॉजिया मेट्री। टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है। अच्छा सॉरी। एंगल्स। हाँ, ये एंगल है। हाँ, प्रिग्नोमेट्री। तो प्रिग्नो नहीं रे, अच्छा, प्रेग्नेंट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो। हाँ, तो अब सही बोलने जाना हो तो आप ध्यान से सुनने, प्रिग्नोमेट्री। प्रिग्नो नहीं रे, ट्रिग्नो। हाँ, तो क्या बोलते हैं सर? ट्रिग्नो। हाँ, तो अभी सही बोलूंगा, ट्रिग्नोमेट्री। ये गलत बात है। सॉरी।